टेस्ट है, मैसेज आया होगा ग्रुप पर, वो कल स्नैप वर्क पे नहीं हो रहा, सिर्फ कल भर के लिए। आ रही बात, मेरी बात समझ में? कल आप लोगों को व्हाट्सएप पे टेस्ट देना है, व्हाट्सएप पे ही क्वेश्चन जाएगा और आंसर भी आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ही भेजना है। ओके, बात आ रही समझ में? आंसर आप लोगों को, आंसर आप लोगों को यस मैम, क्लास का ग्रुप है ना, 8A का जो सेक्शन है ग्रुप उसमें, और 8B का जो ग्रुप है उसमें आप लोग भेजेंगे। और या तो एक काम और कर सकते हैं आप लोग, मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा जो मोबाइल नंबर है सबको पता है, मेरा मोबाइल नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर। यस मैम, मेरा व्हाट्सएप नंबर, हाँ, तो आप लोग ग्रुप में ना भेजकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दोगे, मेरे पर्सनल वाले पे, ठीक है ना? क्योंकि ग्रुप में यदि डालोगे ए और बी के ग्रुप में, तो सारे सब्जेक्ट के बच्चे उसी में डालेंगे, तो फिर मुझे ढूंढने में दिक्कत होगी। आ रही बात समझ में? और ये बात तो सिर्फ कल के लिए है, क्योंकि इसके बाद फिर आप लोग को स्नैप होमवर्क पे ही भेजना है, और क्वेश्चन भी जाएगा स्नैप होमवर्क के थ्रू ही, लेकिन कल उसका मेंटेनेंस के लिए कल वो डिस्टर्ब रहेगा। आ रही है मेरी बात समझ में? इसीलिए कल की जो परीक्षा हो रही है वो आपके व्हाट्सएप पे होंगे, ठीक है? ओनली फॉर टुमारो। यस मैम। हाँ, तो आप लोग जो Okay, आंसर है, आंसर सीट है, उसको आप लोग मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भेज देंगे। ओके, ऑल ऑफ यू नो माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. 94439321। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। ओके, इसी पर आप लोग भेज देंगे, ठीक है ना? चलिए, अब दूसरी बात होती है अभ्यास कार्य। ये आपका चैप्टर कौन सा दिया गया है परीक्षा के लिए, बताइए, टेस्ट के लिए कौन सा चैप्टर? चैप्टर 4। शीर्षक क्या है? चैप्टर 4 और 5 मत बोला करें आप लोग शीर्षक बोला करें, पाठ का नाम बोला करें। ओके, कौन सा पाठ? दोपहरी। यस, तो दोपहरी पाठ में, हाँ ठीक है, दोपहरी पाठ है, तो दोपहरी पाठ में तो सबसे पहले शब्दार्थ की बारी आती है। शब्दार्थ आप लोग याद कर लेंगे। उसके बाद इसके जो भी लेखक हैं, कवि हैं, कविता है तो कवि ही है, इनका नाम है शकुंत माथुर, है ना? कवि का नाम है शकुंत माथुर, ये याद रखेंगे। उसके बाद इसमें जितने भी प्रश्नोत्तर हैं ये सारे, उसके बाद पर्यायवाची शब्द है इसमें, नव, सर्प, घर, नैन, विशेषण, विशेष्य, विशेषण, विशेष्य, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है बच्चों, ठीक है? तो ये पाठ के अंतर्गत जो पीछे भी दिए हुए हैं ये सब आप लोग याद कर लेंगे अच्छे से। और इसी से संबंधित ये आपका अभ्यास सागर में भी जो दिया हुआ है, अभ्यास सागर में इस पाठ से संबंधित अलंकार है। आ रही है बच्चों बात समझ में? इस पाठ से संबंधित अलंकार है, तो अलंकार की परिभाषा है ना, जो जो अलंकार की परिभाषा है उसको आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है? बात समझ में आ रही है? अलंकार में जैसे है उपमा अलंकार, सबसे पहले देखिए ये अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, उसके बाद उपमा अलंकार की परिभाषा, रूपक अलंकार की परिभाषा, ठीक है? मानवीकरण अलंकार, ओके? उसके बाद ये जितने अलंकार हैं वो अलंकार की परिभाषा आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। फिर र का उचित प्रयोग है, शब्दों को शुद्ध रूप से लिखना सीखें, ये है तत्सम तद्भव शब्द है, मूल शब्द और प्रत्यय अलग करना, उपसर्ग से दो शब्द बनाना, ठीक है? ये इसमें जितने भी जो ग्रामर के क्वेश्चन दिए हुए हैं, स्त्रीलिंग रूप लिखना, ये सब आप लोग एक बार अच्छे से इसकी रिवीजन कर लेंगे, पुनरावृत्ति जरूर कर लेंगे। बात समझ में आ रही है बच्चों? हाँ, Yes, ma'am. यस मैम। पाठ से संबंधित जो है ये सब आप लोग कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है कहीं से भी। 10 नंबर में कोई कमी नहीं करेंगे आप लोग रिवीजन में, ओके? ठीक है, चलिए अब बारी आती है इस पाठ की। हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, बताइए
अन्याय के खिलाफ लड़ाई। न्याय के खिलाफ लड़ाई। ये चैप्टर खत्म हो गया था ना? हाँ, नो मैम। नहीं खत्म हुआ था, यहाँ तक हुआ था। मैं बता रही हूँ पेज 38 में यहाँ तक कि उगी हुई फसल को भी जलाया जाने लगा। यहीं तक हुआ था ना? यस मैम। हाँ, किताब में निशान आप लोग जरूर लगा लेंगे जहां तक पढ़ाई हुई रहेगी। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई कि अंग्रेजों के सिपाही जो है गांवों में घुसकर, मतलब अत्याचार की जो सीमा कहते हैं पार कर जाना, हद पार कर जाना, वो अंग्रेजों ने पार कर लिया। गांव में घुसकर लोगों को मारने पीटने लगे और यहाँ तक कि उनकी फसल को भी इन लोगों ने जलाना शुरू किया ताकि भूख से परेशान होकर ये अपने घुटने टेक दें अंग्रेजों के सामने। ये जो कोई आदिवासी है ये अपने घुटने टेक दें। बात आ रही समझ में बच्चों? आदिवासियों की हिम्मत जवाब देने लगी। हिम्मत जवाब देना भी बेटा ये मुहावरा है, इसको भी अंडरलाइन करें। इस पाठ में बहुत सारे मुहावरे हैं, ठीक है? और वो मुहावरे आपके उन सभी मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग आवश्यक है, ठीक है? बात समझ में आ रही है? हाँ, यस मैम। यस मैम। यस मैम। आदिवासियों की हिम्मत जवाब देने लगी। हिम्मत जवाब देना का क्या अर्थ होता है बच्चों? हिम्मत जवाब, वो टिक नहीं पा रहे थे, वो हारने लगे थे। हाँ, उनकी हिम्मत टूट गई थी। हिम्मत जवाब देना मतलब हार मानना, हार मानने लगना, पराजित होने का भाव, है ना? हिम्मत जवाब देने लगी। आखिर कब तक यह तकलीफ बर्दाश्त की जा सकती थी? आखिर भूखे प्यासे कब तक कोई भी व्यक्ति जिंदा रह सकता है और कब तक वो किसी शत्रु का सामना कर सकता है या किसी भी विरोध में अपनी आवाज को कब तक वो कायम रख सकता है? तो ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि तकलीफ कब तक वो लोग बर्दाश्त करते भारतवासी। सीताराम राजू के साथ कुछ साथी पुलिस की पकड़ में आ गए थे और सीताराम राजू के कुछ साथी जो है वो पुलिस उन्हें पकड़ लिया था और एक बार सीताराम राजू भी पुलिस की गिरफ्त में आकर बुरी तरह जख्मी हो गया था। उनके तो कुछ साथी भी पकड़े जा रहे थे और एक बार सीताराम राजू भी पुलिस की पकड़ में आकर पूरी तरह से हुए। बच्चे कोई बता सकते हैं कि जख्मी कैसे वो हो गए? पुलिस ने उन्हें पकड़ा लेकिन वो जख्मी हो गए कैसे? हाँ बताइए। आरोही, अनुशंसा, जख्मी कैसे हो गए बेटा? हाँ, पुलिस ने उन्हें मारा होगा शायद। बिल्कुल बिल्कुल। मेनन नाम के एक सिपाही ने उस पे गोली चला दी थी। या तो गोली चलाने पर जख्मी हुए होंगे और या तो फिर डंडे से बुरी तरह से मारने पर भी मनुष्य जख्मी हो जाते हैं, ठीक है? तो बुरी तरह से जख्मी हो गया था। लोगों को लगा कि अब सीताराम राजू का चमत्कार भी उनकी रक्षा में असफल है। और लोग क्या सोचने लगे थे कि सीताराम राजू का जो चमत्कार था, क्योंकि साधु संतों के पास लोगों को यह लगता है कि एक चमत्कारिक शक्ति उन लोगों के पास होती है और वे उसी चमत्कार के बल पर लोगों की रक्षा करेंगे। तो अब लोगों को लगने लगा था कि सीताराम राजू का प्रभाव भी अब धीरे धीरे कम हो रहा है और वे उनकी रक्षा करने में असफल हो रहे हैं। लोग परेशान होकर सीताराम राजू के पास पहुंचते। सीताराम राजू भी परेशान था, उससे उनका दुख देखा नहीं गया। सीताराम राजू ने सोचा कि अगर मैं अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दूं। आत्मसमर्पण का अर्थ क्या होता है बेटा? अपने आप को सौंप देना, अपने आप को पुलिस को सौंप देना, पुलिस के हवाले कर देना। तो उसने सोचा कि अगर मैं अपने आप को आत्मसमर्पण कर दूं तो अंग्रेज इन हजारों लोगों को रोज सताना बंद कर देंगे, ठीक है? बस उसने देखा कि 2 वर्षों के इतने लंबे संघर्ष के बाद लोगों में कठिनाइयों का सामना करने की तैयारी नहीं रह पाई है और अंग्रेज सरकार तो उन्हें भूखा मार कर ही छोड़ेगी। तो इस तरह से सीताराम राजू को लगा
कि नहीं, अब वो समय आ गया है आत्मसमर्पण करने का, कि मेरे आत्मसमर्पण करने से शायद पुलिस जो है वो इन गांव के कोई आदिवासियों को मारना, पीटना, सताना, उन्हें भूखा रखना शायद बंद कर दे। और यही सोचकर उन्होंने पूरी तरह से मन बना लिया कि अब मुझे अपना आत्मसमर्पण करना ही पड़ेगा। यह सोचकर सीताराम राजू अपने आप को अंग्रेजों के हवाले सौंपने चला। सेना का मेजर गुडाल, सेना का मेजर का क्या नाम था बच्चों? मेजर गुडाल। आप लोग हर चैप्टर से संक्षिप्त प्रश्न आप लोग बना रहे हैं? अब तक जितने भी पठित पाठ हैं उनके बना चुके हैं आप लोग? यस मैम, चैप्टर 5 तक बना, चैप्टर 6 तक बना लिया है। बना लिए हो, वेरी गुड। और अब जो ये पाठ मैं पढ़ा रही हूँ इसका भी संक्षिप्त प्रश्न बनाओगे। जितना अधिक बच्चों संक्षिप्त प्रश्न तुम लोग बनाओगे एक वाक्य का, तो क्या होगा, उसके दो फायदे। एक तो तुम लोग को एक वाक्य में भी लिखने में आसानी रहेगी, और दूसरा एमसीक्यू भी आएगा तो सही जानकारी रहेगी, तो उसमें भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये संक्षिप्त प्रश्न खोज कर हर एक पंक्ति को अच्छे से पढ़ोगे। दूसरी बात, हर पाठ का कोई ना कोई उसमें पात्र तो है ना। हर पाठ का निर्माण कैसे होता है, पात्र उसमें होते हैं, तो ढेर सारे पात्र हर पाठ में हैं। उन पात्रों का चरित्र चित्रण यानी उनके बारे में कि उस पात्र की क्या विशेषता है, उस पात्र का स्वभाव कैसा है। अब जैसे इसमें ये जो मैं पढ़ा रही हूँ चैप्टर अन्याय के खिलाफ लड़ाई, इसमें किसका किसका बच्चों बन सकता है पात्र, जरा बताइए मुझे, किसका किसका बन सकता है? राजू। हाँ, अल्लूरी सीताराम राजू। सबसे पहले तो अल्लूरी सीताराम राजू, उसका बनेगा तहसीलदार बेसियन। हाँ, तहसीलदार बेसियन। किसका? तहसीलदार। ये भी नहीं सुनाई पड़ रहा बच्चों। तहसीलदार। तहसीलदार का, तहसीलदार। हाँ तहसीलदार, स्पष्ट बोलो, तहसीलदार। तहसीलदार का बन सकता है। इसमें मुख्य रूप से बनेगा, आप लोग ऐसा करेंगे मैम ये भी बन सकता है कि सीताराम राजू ने कहाँ तक पढ़ाई की थी। हाँ, वो तो शॉर्ट क्वेश्चन की बात मैं नहीं कर रही हूँ बेटा, मैं बात कर रही हूँ कि इस पाठ से मुख्य चरित्र एक तो सीताराम राजू, और दूसरा जितने अंग्रेज हैं उन सब के बारे में भी। आ रही है बात समझ में? जितने अंग्रेज हैं उन सब के बारे में भी एक दो पंक्तियों में उनका भी वर्णन करना होगा। ठीक है, लेकिन मुख्य यहाँ पर स्वभाव और विशेषता लिखनी होगी। किसके बारे में पूछा जा सकता है प्रश्न में कभी भी? मुख्य चरित्र, किसी भी नाटक या कहानी का मुख्य चरित्र होता है ना बच्चों? और नाटक का संवाद और नाटक का पात्र, यही दो जो आधार है बहुत महत्वपूर्ण है। ये दो आधार पर किसी भी नाटक, कोई भी नाटक जो है वो सफल होता है, या कोई भी कहानी सफल होती है, उसके संवाद पर और उसके पात्रों के विशेषताओं पर। तो इस पाठ का सबसे ज्यादा विशेषता किसके बारे में लिखना होगा, चरित्र चित्रण करना होगा? राजू, है ना, सीताराम राजू के बारे में। और दूसरा जितने अंग्रेज हैं, मेजर गुडाल, उसके बाद और भी हैं कुंचू मेनन, इन सब के बारे में भी लिखना होगा कि अंग्रेज जितने थे सारे बहुत क्रूर थे, बहुत अत्याचारी थे। ठीक है, चलिए फिर मैं आगे बढ़ती हूँ कि सीताराम राजू अपने आप को अंग्रेजों के हवाले सौंपने चला, तो सेना का मेजर गुडाल मम्पा गांव में डेरा डाले हुए था। किस गांव में? मम्पा। सीताराम राजू को गिरफ्तार करके उसके सामने पेश किया गया। गिरफ्तारी की खबर सुनकर आसपास के गांवों के लोग करोड़ों की संख्या में वहां इकट्ठे होने लगे। सब लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि हम लोगों के लिए लड़ाई लड़ने वाला ये सीताराम राजू, ये अंत में क्यों जाकर अपने आप को आत्मसमर्पण करता है, आखिर क्या बात है? लोग ये सोचने के लिए विवश हो गए और लोग वहां इकट्ठे होने लगे। मेजर गुडाल मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। उसे कहाँ उम्मीद थी कि उसका शिकार खुद जाल में फंसने चला आएगा। इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। अच्छा ये बच्चों बताइए, एक
बातचीत के लिए ये साधारण ज्ञान से, कॉमन सेंस से प्रश्न मैं पूछ रही हूँ कि अगर सीताराम राजू गांव वालों या आदिवासियों के दुख को, कष्ट को नहीं देखता, अगर इनके साथ अत्याचार नहीं करते अंग्रेज, तो क्या सीताराम राजू अपने आप को आत्मसमर्पण कर देता? हाँ? लेकिन उसने अपना आत्मसमर्पण क्यों किया? क्योंकि उससे आदिवासियों के साथ अन्याय ना हो तथा आदिवासी सुख से रह सके। हाँ, अंग्रेजों के अत्याचारों से इन कोया आदिवासियों को बचाने के लिए, कि तो अंग्रेज बहुत अत्याचार कर रहे थे और आदिवासियों का हिम्मत जो है वो जवाब देने लगी थी और वे बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा दुखी होने लगे थे। तो उनके दुख को और उनके परेशानी को, उनको इस दुख से, इस परेशानी, अत्याचार से छुटकारा दिलाने के लिए ही सीताराम राजू ने अपना आत्मसमर्पण करना उचित समझा। तो ये मेजर गुडाल जो है मन ही मन बहुत खुश हुआ और सोचा कि अरे वाह, जिसको पकड़ने के लिए मैं यहाँ बैठा हुआ वो व्यक्ति खुद अपने आत्मसमर्पण करने के लिए चला आया, तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन सीताराम राजू मांग कर रहा था कि उसे कचहरी में पेश किया जाए। उसने कहा कि भाई सब चीज का एक नियम होता है ना, अगर मान लीजिए कोई आतंकवादी या कोई चोर या कोई डकैत या कोई भी व्यक्ति हो, यदि अपने आप को आत्मसमर्पण करता है या यदि पुलिस उसे पकड़ती है, तो सबसे पहले नियम है कि उसे कोर्ट में पेशी उसकी होती है ना। उसके बाद उसको सजा देने का काम कौन करता है? कोर्ट, कि हाँ इसको कितने दिन की सजा होगी, कितने दिन इसको जेल में जाना होगा। पहले उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल होती है, फिर उसे पेशी होती है ना। तो ये चाह रहा था सीताराम राजू कि उसे भी कचहरी में पेश किया जाए और कानून के हिसाब से उसके साथ बर्ताव हो, क्योंकि वो कोई डकैत और कोई खूनी तो नहीं था, कोई आतंकवादी नहीं था, एक साधु किस्म का व्यक्ति था और जो अपने भारत देश और कोई आदिवासियों की रक्षा के लिए ही वो काम कर रहा था। तो फिर भला उसे कचहरी में पेश करने में क्या आपत्ति हो सकती थी? इसलिए वो बार बार कचहरी में पेश करने की मांग कर रहा था। लेकिन पर गुडाल का कोई इरादा नहीं था कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में सीताराम राजू को अपनी जान बचाने का जरा भी मौका मिले। लेकिन मेजर गुडाल बहुत ही क्रूर था। उसने सोचा कि नहीं, अगर मैं इसे कचहरी में पेश करूंगा तो हो सकता है इसे कुछ दिनों की सजा हो और फिर इसे छोड़ दिया जाए। लेकिन मेजर गुडाल उसे मौत देना चाहता था। किसे? सीताराम राजू। सीताराम राजू को मेजर गुडाल उसे चाहता था कि नहीं, इसको जिंदा छोड़ना उचित नहीं है, इसे मौत की सजा देनी चाहिए और वो उसे मार डालना चाहता था। बस उसके इशारे पर कुंचू मेनन, एक सिपाही है जिसका क्या नाम था? कुंचू मेनन। तो कुंचू मेनन ने, एक सिपाही ने सीताराम राजू पर गोली चलाई और उसका काम तमाम कर दिया। काम तमाम कर देना भी मुहावरा है, काम तमाम करना यानी मार देना, मौत दे देना। ठीक है। तो प्रश्न इसका भी बन सकता है कि मेजर गुडाल ने किस सिपाही को सीताराम राजू पर गोली चलाने का आदेश दिया? तो क्या नाम लिखेंगे आप लोग? कुंचू मेनन नाम के एक सिपाही को। ठीक है, बात आ रही समझ में? और ये नाम आप लोग याद करेंगे। हो सकता है एमसीक्यू में अगर प्रश्न आता है एमसीक्यू में तो कुंचू मेनन भी नाम रहेगा, इसके अतिरिक्त और 3 नाम रहेंगे, तो आपको सही नाम याद रखना होगा। ठीक है, तो इस तरह से मेजर गुडाल ने अपने धोखे से, ये तो धोखे से ना मारना होगा बेटा। हाँ यस मैम। यस मैम। ये तो नियम के कानून के तहत इसकी तो मौत नहीं हुई सीताराम राजू की, ये तो धोखे से, छल से मारा गया। वो बार बार इस बात का आग्रह कर रहा था कि उसे कचहरी में पेश किया जाए, लेकिन मेजर गुडाल जानता था कि अगर उसे कचहरी में पेश किया जाएगा तो नियम के हिसाब से उसे सजा 1 साल, 2 साल, 4 साल की सजा होगी, फिर वो मुक्त हो जाएगा। लेकिन मेजर गुडाल चाहता था कि नहीं, किसी तरह से उसको हम कचहरी तक पहुंचने ही ना दें, और इसीलिए उसने उसे गोली से मरवा दिया। इस तरह अल्लूरी सीताराम राजू अपने लोगों की खातिर शहीद हुआ। अच्छा बच्चों, ये बताओ शहीद कौन लोग होते हैं?
शहीद की श्रेणी में कौन लोग आते हैं? सैनिक, हाँ, जो अपने देश के जवान, लिए अपना बलिदान देते हैं। देश के लिए अपने प्राण त्याग देते हैं। जो अपने देश का बलिदान देते हैं, है ना, जो अपने देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देते हैं, वे ही शहीद की श्रेणी में आते हैं। ठीक ना? और जो लोग देश के लिए नहीं मरते हैं, ऐसे आम मृत्यु हो जाता है कि दूसरा चीज है, क्या कहते हैं, जैसे उसकी साधारण मृत्यु कहते हैं ना। लेकिन देश के लिए अगर कोई मरता है, अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है, तो इस तरह के न्यौछावर को, बलिदान को क्या कहा जाता है बच्चों? ऐसे शहीद का दर्जा दिया जाता है। हाँ, याद रखोगे। यानी देशभक्त जो देश की रक्षा के लिए या किसी वर्ग की रक्षा के लिए, किसी व्यक्ति की रक्षा के लिए जब अपने प्राणों की आहुति देता है, तो ऐसे वीरों को शहीद की श्रेणी में रखा जाता है। ओके, तो इस तरह से कि शहीद हुआ। इसके बाद कोया आदिवासियों का आंदोलन टूट गया, क्योंकि उनका मुखिया ही जब नहीं रहा, जिस मुखिया ने इन लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, इन लोगों को एकत्रित किया, तो वही जब नहीं रहा, तो धीरे धीरे वे लोग भूख के कारण भी और अत्याचार के कारण भी, अंग्रेजों के अत्याचार के कारण भी, उनका हौसला धीरे धीरे पस्त हो गया और फिर उनका आंदोलन टूट गया। और अंग्रेज सरकार ने अच्छा खासा पाठ पढ़ लिया था। पाठ पढ़ना भी मतलब सीख लेना, है ना, किसी चीज का अनुभव हो जाना। तो उन्होंने इस पाठ पढ़ लिया था, मैम एक अच्छा सबक सीख लिया था। सबक सीख लिया। पाठ पढ़ना यानी सबक भी सीख लेना। वे समझ गए थे कि आदिवासियों के साथ मनमर्जी नहीं की जा सकती है, यानी आदिवासियों को अब और अधिक दबाया, सताया, कुचला नहीं जा सकता है। तब से आदिवासियों की हितों की रक्षा करने के लिए विशेष कोशिश करने का फैसला हुआ और अपने देश के इतिहास में कोई आदिवासियों ने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने की मिसाल स्थापित की। ठीक है, और इस तरह से अपने देश के जो भी कोई आदिवासी थे, अपने अधिकार की रक्षा के लिए उन लोगों ने एक आंदोलन छेड़ा, और उस आंदोलन का मुखिया कौन था? सीताराम। ठीक है, तो ये पाठ समझ में आ गई बच्चों? हाँ, यस मैम, यस मैम, यस मैम। पाठ का शब्दार्थ और सीताराम राजू का चरित्र चित्रण और अंग्रेजों का चरित्र चित्रण। अंग्रेजों में सभी के बारे में, उन सबका एक ही स्वभाव था। सभी अंग्रेज जितने भी देश में थे, कौन कौन अंग्रेज थे, नाम बताइए। सबसे पहले तो तहसीलदार था, उसका क्या नाम था? बेस्टियन। वो भी अंग्रेज ही था, बेस्टियन। उसके बाद दूसरा गुडॉल, मेजर गुडाल, है ना। दूसरा अंग्रेज कौन था? मेजर कुंचू मेनन। मेजर गुडाल और तीसरा कुंचू मेनन। तीन अंग्रेज, ये तीन अंग्रेजों के बारे में भी, ये अंग्रेज जितने भी अंग्रेज थे, नाम इन तीनों का दे दीजिएगा आप लोग, और फिर ये लिखिएगा कि अंग्रेजों का हिंदुस्तानियों या भारतीयों या आदिवासियों के साथ का व्यवहार, चूंकि यहाँ आदिवासियों की बात हो रही है, तो यहाँ आदिवासियों के बारे में वर्णन करना होगा। इन अंग्रेजों का व्यवहार आदिवासियों के साथ अच्छा नहीं था, अत्याचार करते थे, और अत्याचार ही नहीं बल्कि उन्हें भूखा रखने के लिए, ताकि वे अपने आंदोलन को और आगे नहीं बढ़ा सके। किसी का माइक ऑन है, सात्विक माइक ऑफ करो, आवाज आ रही है। सात्विक, हाँ, तुम लोग क्यों अननेसेसरी ऑन करके रखते हो? अपना अनम्यूट क्यों कर लेते हो? जब कुछ बोलना है तब करो। तो इस तरह से ये अंग्रेज सिर्फ उन्हें भूखा ही नहीं रखना चाहते थे, उन्हें भूखे मार देना चाहते थे। चाहते थे कि किसी तरह से ये भूखे मर जाएं, ताकि आंदोलन जो है वो इनका अधूरा रह जाए और टूट जाए। और इसीलिए भूखा रखने के लिए अनाज तक को उन्होंने, फसलों को जला दिया। तो इस तरह से बहुत अत्याचारी थे। और सीताराम राजू के बारे में भी लिखना होगा कि किस तरह से वो अल्प आयु में ही साधु बन गया था, लेकिन लोगों की मदद करने के लिए हर संभव कोशिश करता
और वो 18 वर्ष की उम्र में यहाँ पर दिया हुआ है ना कि 18 वर्ष की उम्र में उसने क्या किया था, घर छोड़कर क्या बन गया था, साधु, है ना। उसके बाद इनके बारे में कोया आदिवासियों के लिए फिर उन्होंने गांधी जी के बारे में बताया आदिवासियों को, ठीक है, कि गांधी जी ने किस तरह से ये सारी बातें उन्होंने बताई। तो ये आप लोगों को इसका चरित्र चित्रण करना होगा। चलिए अब बारी आती है प्रश्नोत्तर की, ठीक है। किस बात से पता चलता है कि बेस्टियन स्वभाव से बहुत क्रूर और अक्खर था? बेस्टियन स्वभाव से बहुत अकड़ और क्रूर था। वह आदिवासियों के गांव में गया और बड़े घमंड के साथ खूब चिल्ला चिल्लाकर बोला, दिन में जंगल में सड़क बनाने का काम शुरू होगा, तुम लोग को इस काम पर पहुंचना है, अगर नहीं पहुंचे तो ठीक नहीं होगा, अंग्रेज सरकार का हुक्म है, यह जान लो। आदिवासी लोग चुप हो गए। किसी ने हिम्मत करके तहसीलदार से पूछना चाहा कि काम करेंगे तो बदले में क्या मिलेगा, तो बेस्टियन का चेहरा तमतमा गया। क्या मिलेगा? हुकुम बजाना नौकर का काम है, आगे से यह सवाल मत पूछना। हाँ, यानी बेस्टियन जो था स्वभाव से बहुत क्रूर और अक्खड़ था, यानी उसकी इच्छा थी कि आदिवासी जो हैं ये मजदूरी का काम करें, सड़क बनाने में उनकी मदद करें, और बदले में उन बेचारों को पूछने का कोई हक भी नहीं था कि बदले में क्या मिलेगा। पूछने पर वो गरज का जवाब देता और डरा धमका कर उन लोगों से काम लेना। बस ये बेस्टियन यही जानता था कि किसी तरह से इनको डरा धमका कर इनसे काम लेना है। तो इस तरह से इसको आप लिखेंगे, ठीक है, इस पैराग्राफ में दिया हुआ है। क्योंकि क्रूर इसलिए भी था कि उसके मन में उसको पता था कि अगर ये मेहनत मजदूरी करेंगे, सड़क बनाने का काम करेंगे तो बदले में मजदूरी देनी चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता था। वो चाहता था कि बस काम करवा लें लेकिन बदले में कुछ भी ना दें। और पूछने वाले को, है ना, डरा कर ये बोला कि हुक्म बजाना नौकर का काम है, यानी वो आदिवासियों को नौकर की श्रेणी में रखना चाहता था, नौकर बना कर रखना चाहता था, ठीक है। और पूछे जाने पर वो नाराज हो गया। तो इस तरह से वो अपने अक्खड़ और क्रूर होने का परिचय दिया। अपने इन सारी बातों से पता चलता है कि वो अक्खड़ और क्रूर था। आदिवासियों के लिए उसके मन में किसी भी तरह की कोई प्रेम की भावना, है ना, नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट, सात्विक अपने आप को म्यूट करो, जब जवाब देना होगा तो अनम्यूट करना। आवाज आ रही है। सीताराम राजू का पूरा नाम क्या था? प्लीज रिपीट द फर्स्ट आंसर। हाँ, आंसर को एक बार और रिपीट कर दीजिए ना। कौन सा? पहला वाला। पहला वाला, हाँ। बेस्टियन स्वभाव से अक्खड़ और क्रूर था। इस बात का परिचय उसके ही कथनों से पता चलता है कि वह आदिवासियों के गांव में आता है और साधारण शब्दों में बात ना करके अपने रौब को प्रदर्शित करने के लिए, अपने आप को उनके बीच में सर्वोपरि या अपने आप को बहुत शक्तिशाली प्रदर्शित करने के लिए चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि 2 दिन में जंगल में सड़क बनाने का काम शुरू होगा, तुम लोगों को इस काम पर पहुंचना है, अगर नहीं पहुंचे तो ठीक नहीं होगा, और अंग्रेज सरकार का यह हुक्म है। इस तरह के कथन को बोलकर, इस तरह के वाक्यों को बोलकर वो अपना प्रभाव दिखाना चाहता था कोया आदिवासियों के सामने, उन्हें डराना चाहता था, धमकाना चाहता था। और वो बेचारे चुप हो गए, क्योंकि वो घने जंगलों के बीच में अकेले थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वे लोग किससे पूछे, क्या पूछे। लेकिन उन्हीं आदिवासियों में से एक ने किसी तरह से हिम्मत करके पूछा कि यदि हम लोग सड़क बनाने का काम करेंगे तो बदले में हमें क्या मिलेगा। तो बेस्टियन क्रोधित हो गया उनके इस प्रश्न को सुनकर, और उसने कहा कि तुम लोग नौकर हो और नौकरों का काम है हुक्म मानना, आदेश का पालन करना, इसलिए आगे से इस तरह का सवाल कभी मत पूछना। आप लोग किताबी लैंग्वेज को हूबहू नहीं लिखोगे बच्चों, कुछ अपनी तरफ से भी उसको बदलकर परिवर्तित करके लिखोगे, ठीक है। तो इन सारे कथनों से पता चलता है कि बेस्टियन के मन में कोई आदिवासियों के लिए किसी भी तरह की सहानुभूति की भावना नहीं थी, ठीक है।
वो क्रूर था। वो क्रूरता का परिचय इसी बात से देना चाहता था कि वो सिर्फ काम करवाना जानता था, बदले में मेहनत मजदूरी करने वाले आदिवासियों को बदले में किसी भी तरह का कोई पैसा या उनकी किसी भी तरह की कोई मदद करना नहीं चाहता था। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ, यस मैम। ऐसा समझ में आ गया? यस मैम। सीताराम राजू का पूरा नाम क्या था? सीताराम राजू का पूरा नाम अल्लूरी सीताराम राजू था। सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू। वर्तनी पर विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है? मैम आप म्यूट हैं। मैम आदिवासियों से उसका परिचय किस प्रकार हुआ? मैम सीताराम राजू ने हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी। उसके बाद अगली पढ़ाई छोड़कर 18 वर्ष की उम्र में ही साधु बन गया। जब वो जंगलों में रहने आया तो आदिवासी लोगों से अच्छी तरह हिल मिल गया। लोग से अपने दुख दर्द की कहानी सुनाते और पूछते कि कैसे अपने कष्टों से छुटकारा पाएं। हाँ, इसके बारे में मैं एक बार आंसर दूं? हाँ बोलो। सीताराम राजू का पूरा नाम अल्लूरी सीताराम राजू था। हाँ, सीताराम राजू ने हाई स्कूल तक की पढ़ाई की थी। उसके बाद अगली पढ़ाई छोड़कर 18 वर्ष की उम्र में ही वह साधु बन गया। हाँ, और उसी जंगल में जाकर रहने लगा जहाँ कोया आदिवासी रहा करते थे। हाँ, और इसी तरह आदिवासियों से उनका परिचय हुआ। हाँ, और उन आदिवासियों के साथ वो पूरी तरह से हिल मिल गया, है ना? और हिलने मिलने का कारण और भी था कि लोग उसे अपने दुख दर्द की कहानी सुनाते और ये भी पूछते थे कि इन कष्टों से कैसे छुटकारा पाया जाए। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम किसी से ज्यादा घुल मिल जाते हैं, उनके साथ आत्मीयता का भाव जब स्थापित हो जाता है, तो हम उनके दुख दर्द को भी सुनने लगते हैं और कैसे उन्हें छुटकारा दिलाएं इस पर भी बातें होने लगती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आदिवासियों से उसका परिचय हुआ सीताराम राजू का। सीताराम राजू की किस बात को सुनकर आदिवासियों में हिम्मत आई, बताओ? सीताराम राजू ने आदिवासियों से कहा, अत्याचार के सामने डरना नहीं चाहिए, तुम लोगों को हाँ, काम पर जाने से मना करना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर आदिवासियों में हिम्मत आई। सीताराम राजू ने उन्हें गांधी जी के बारे में बताते हुए कहा कि गांधी जी का कहना है कि भारत के लोगों को अंग्रेज सरकार का सहयोग नहीं करना चाहिए और उनका काम बंद कर देना चाहिए। अगर कोई अंग्रेज अन्याय करेगा तो हम अन्याय सहने से इनकार करेंगे। हाँ, वेरी गुड। तो इस तरह से ये सीताराम राजू की किस बात को सुनकर, सबसे पहले तो सीताराम राजू ने यह बताया आदिवासियों को कि अत्याचार के सामने दबना नहीं चाहिए, क्योंकि अत्याचार सहना भी एक गुनाह है ना? अत्याचारी तो अत्याचार करता ही है, लेकिन जो लोग अत्याचार सहते हैं ये भी एक तरह से गुनाह है, अपराध है। तो सबसे पहले अत्याचार नहीं सहना चाहिए और तुम लोगों को काम पर जाने से मना कर देना चाहिए, ये उन्होंने समझाया। और इसी बात को सुनकर आदिवासियों के मन में हिम्मत की भावना जागृत हुई। फिर उन्होंने गांधी जी का परिचय देते हुए कहा, बताया कि गांधी जी जो है देश के में लोगों के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और लोग उसमें उनका साथ दे रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि भारत के लोगों को अंग्रेज सरकार का सहयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सड़क बनाकर आप किसका सहयोग कर रहे हैं? अंग्रेजी सरकार की। तो इस तरह से उनका सहयोग न करें और उनका काम बंद कर दें। ठीक है, और अगर कोई अंग्रेज अन्याय करता है तो हम उस अन्याय को सहने से मना कर देंगे। तो इस तरह से बातें, इस तरह की बातों को बताकर सीताराम राजू आदिवासियों के मन में हिम्मत की भावना